अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड्स चैनल। आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में 5 ऐसी बेस्ट टिप्स जो है वो आपको बताई जाएंगी जिनका आप इस्तेमाल करके अपने रिंग नेक पेयर से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले है ब्रीडिंग की तैयारी। जो ही फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और आप सबको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो हमारा अभी स्टार्ट है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो अपने केज के अंदर मटकी की सेटिंग करनी है, जिसमें आपने लकड़ी का जो बोरा है उसका इस्तेमाल करना है ताकि जो एग ब्रेकिंग है ना हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपने काला नमक, कैल्शियम और वाइट नमक, इनका जो है वो इस्तेमाल अब ज़्यादा करवा देना है, क्योंकि वाइटामिन्स की कमी और इन चीज़ों की कमी की वजह से कुछ जो परिंदे हैं वो अंडे और बच्चे जो हैं वो नहीं देते। तो इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल जो है वो अपने केज के अंदर रख के अपने बर्ड्स को शुरू करवा देना है। इसके अलावा आपने जो ग्रीन कलर की सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल करवाना है ताकि आपके जो बर्ड्स हैं इनकी जो हेल्थ है ये बहुत अच्छी हो और ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हों। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है केज के अंदर स्टिक की सेटिंग। वो मैं आपको बताऊंगा वो आपने कैसे करनी है। आपके बर्ड्स के मैदे अच्छा रखने के लिए अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है, कैल्शियम बहुत अच्छी चीज़ है। इन सब चीज़ों को आपने जो है वो अपने पेयरिंग को ब्रीडिंग से पहले इस्तेमाल शुरू करवा देना है। और इसके अलावा आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी जो स्टिक है केज की वो कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि स्टिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बर्ड्स की मैटिंग के लिए। और बर्ड्स की जो बैठने की जो प्लेस है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, और मैटिंग के लिए आपने इस स्टिक का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इस स्टिक का जो रुख है वो आपकी जो मटकी है या आपका जो बॉक्स है उसके कितना करीब होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों का तक इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो केज साइज़ है वो कौन सा होना चाहिए। देखें, जब आपका केज बड़ा होगा जिसके अंदर जो है वो कम से कम परिंदा जो है वो आसानी से एक स्टिक से दूसरी स्टिक तक जा सके, जिस तरह अभी आपके सामने ये 3 बाई जो है वो 2.5 का एक केज है। इसके अलावा अच्छी किस्म की जो मटकी है जो बड़े साइज़ में होनी चाहिए। ये बिल्कुल छोटे जो स्मॉल पैरट्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन बजीज़, उनके साइज़ वाली मटकी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बड़ी मटकी जिसमें आपने जो है वो लकड़ी का बोरा ये ले आना है और इसका इस्तेमाल करना है। जब आप जो है वो मटकी को लगाने लगेंगे तो उससे पहले आपने इस बोरे को मटकी के अंदर डाल लेना है। ये जो है वो तकरीबन जो है वो आपने इसके 1/4 हिस्से तक बोरे को इसमें रख देना है, ताकि जब फीमेल इसके अंदर बैठेगी आराम से अंडा देगी तो वो अंडे जो हैं वो ब्रेक नहीं होंगे और फीमेल को अंदर बैठने में जो है वो आसानी होगी। तो मटकी का साइज़ जो है वो आपने बड़ा ले लेना है। इसके अलावा आपने जो बोरा है वो लेके तो इसके अंदर इसकी जो सेटिंग है वो कर देनी है। और आपका जो बर्ड्स है इसकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये रिंग नेक का बेबी है, तेरी बात है, इससे तो हम ब्रीड नहीं ले सकते। अभी आपने मटकी के अंदर जो है वो बोरा डाल लेना है और इसकी अच्छे तरीके से जो है वो सेटिंग कर लेनी है, ताकि एग ब्रेकिंग से बचा जा सके और जितने भी एग जो है वो आसानी से ले करे उसमें ब्रेकिंग ना हो। और उसकी एक ये भी वजह होती है कि प्रॉपर हीट जो है वो मिलती रहती है, फीमेल की जो हीट है वो एग तक पहुंचती रहती है। और मटकी चूँकि मिट्टी की बनी होती है तो इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस होती है कि ये ठंडी होती है नीचे से, तो यहाँ पे बोरा भी अच्छे तरीके से काम करता है। अब आपने करना क्या है कि केज को किसी ऐसे कमरे में रखना है, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर जो है वो आपके परिंदे उड़ ना सकें जब आप केज को ओपन करें। अब आपने केज के जो स्लीवें लगी हैं, इन स्लीव्स को आपने क्या करना है कि 1 बाई 1 करके ओपन कर लेना है टॉप वाली साइड पे। और इस चीज़ की एहतियात आपने लाजमी करनी है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो आराम से एक साइड पे बैठे हों। बिल्कुल भी आपने अपने बर्ड्स को अफ्रेड नहीं होने देना। तो ये देखें, मैंने इसका जो फोल्डिंग केज है इसका ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन ओपन कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो मटकी की मैं सेटिंग कर दूँगा। अब मटकी की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो है वो मटकी एक कॉर्नर पे, जो केज का एक कॉर्नर है उसकी एक साइड पे आपने इस मटकी को लगा देना है। इसके साथ आपने जो इसकी वायर हैं, जो है आयरन की वायर मिल जाती हैं बाज़ार से आसानी से, उनके साथ इसको इस तरीके से आपने हैंग करना है कि मटकी जो है वो
हिले नहीं, यानी कि आपकी मटकी के अंदर जब परिंदा जाएगा तो मटकी को हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि एग लेइंग के बाद अगर एग जो हैं वो बार बार हिलेंगे तो उससे जो है वो आपके अंडे जो हैं ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अब मैंने अच्छे तरीके से जो है वो केज को बंद कर दिया। लोहे की जो हमें स्लीहें मिली उसके साथ हमने ऊपर से भी मटकी को सेट कर दिया और साइड से भी इसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है वो मटकी के सामने बिल्कुल स्टिक लगानी है, ठीक है। इस स्टिक का जो है वो इस्तेमाल आपने अच्छे तरीके से करवाना है। आपका जो पेयर है इसकी जो एज है वो 2 साल प्लस होनी चाहिए। अब जिस तरह ये मेल आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह इसकी इस टाइम पे जो एज है वो 2 साल से ज़्यादा है, और इसके साथ जो फ़ीमेल है इसकी भी एज आलमोस्ट 2 साल हो चुकी है। असल में ये जो फ़ीमेल है इसका थोड़ा सा प्लकिंग का इशू है, वो भी मैं इसको मेडिसिन प्रॉपर दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बात को शेयर किया था कि आपने किस तरीके से प्लकिंग से अपने परिंदों को जो है वो रोकना है। अगर किसी ब्रदर को वो वीडियो मेरी देखनी हो तो मेरी चैनल पे चले जाएं और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। अच्छा, ये चीज़ें तो आपने सेट कर ली। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो कि इनके खाने के लिए हैं। इसमें काला नमक है, वाइट नमक है, समुद्री जाग है। ये जो चीज़ें हैं आपने अपना जो केज है उसके अंदर एक साइड पे रखनी है। इन चीज़ों की अहमियत ये है कि जब ये परिंदे इसके पास जाते हैं अपना खाना हज़म करने के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब ये खा लेते हैं तो उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा इसको खाते रहते हैं, तो इनके अंदर जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी होती रहती है। इसके अलावा ग्रीन सब्ज़ियां हैं। ग्रीन सब्ज़ियां ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, रिंग नेक पैरट्स हैं, कोई भी पैरट्स हैं, कोई भी परिंदा आपने घर में रखा हुआ है तो जो आपके घर में आने वाली ग्रीन सब्ज़ियां हैं उनके पत्ते, जिस तरह मटर हो गए, गोभी हो गई, इनके जो फालतू पत्ते होते हैं ये आपने उठा के बाहर नहीं फेंकने, आपने इनके केज के अंदर रख देने हैं। क्योंकि ये ग्रीन कलर की ये जो फूड्स हैं, ग्रीन कलर की जो सब्ज़ियां हैं, जो रिंग नेक पेयर है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स होते हैं जिनका हम जो है वो आम तौर पे मुआयना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इनकी हेल्थ के लिए और इनके गुड साइज़ के लिए। माशाल्लाह जो अभी मेल आपको इसमें से नज़र आ रहा है बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है, और ये तकरीबन टेम्ड मेल है। तकरीबन बातें भी थोड़ी थोड़ी करता है लेकिन उस तरह से क्लियर बातें ये नहीं करता। अब आपने अपने केज की सेटिंग कर ली, उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी मटकी वो लगा ली, इसके बाद उसकी जो स्टिक है वो लगा ली, ग्रीन कलर की सब्ज़ियां जो हैं वो आपने खाने के लिए इसको दे देनी है। इसके बाद आपने जो पेयरिंग की हुई है इसके अंदर जो है वो आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है कि आपका जो पेयर है वो आराम से स्टिक पे बैठे, और इसके अलावा जब मेल फीमेल को खिलाने के लिए आए तो इसकी जो स्टिक है वो बिल्कुल मटकी के करीब होनी चाहिए, यानी कि 2 से 3 इंच का जो फासला है वो स्टिक का मटकी के साथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि मैंने बिल्कुल जो स्टिक है उसको मटकी के सामने लगा दिया, और एक और अदर स्टिक जो दूसरी स्टिक आपने उसके 8 से 10 इंच यानी तकरीबन 1 फुट के फासले पे आपने दूसरी स्टिक लगानी है। तो ये दोनों स्टिकें जो हैं ये आपको मदद देंगी कि आपके जो पेयर हैं वो आसानी से अपने बॉक्स की तरफ भी आ सकें और आसानी से एक दूसरे की तरफ भी आ सकें, और मैटिंग का जो इनका प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके जो पेयर हैं वो अंडे देंगे ये आसानी कर सकें। देखें, अगर आपकी स्टिक जो है वो हिल रही है, अगर सही तरीके से नहीं लगी तो आपके जो बर्ड्स के जो अंडे हैं वो अनफर्टाइल होंगे, उसके अंदर जो है वो फर्टिलिटी का इशू होगा। इसके अलावा आप अमरूद जो है वो अपने परिंदों को खाने के लिए दे सकते हैं। इनका मैदा अच्छा रखने के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक छोटी सी जाली मिलती है जो कि ये मैंने इस बॉक्स के अंदर रखी, कैल्शियम का इस्तेमाल करवाएं। इन सारी चीज़ों को आप जब इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं बहुत अच्छी ब्रीड देंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, आपके जो जानने वाले जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें और आप जो है वो इस सीज़न में अच्छी ब्रीड ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।